अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा लाइक भाई, परसों वाले दिन संडे वाले दिन है ड्राइव का टेस्ट, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा मेरा अगर बस चलता ना तो जितने सेंटर्स बने हुए हैं ना, मैं वहाँ पे जाके टेस्ट से पहले सब फार्मासिस्ट को मोटिवेट करता कि आपने हिम्मत नहीं हारनी और अल्लाह का नाम लेके आपने ये टेस्ट ज़रूर अटैम्प्ट करना है। और मैंने पिछले जब से ड्राइव की सीट्स अनाउंस हुई थी और उसके बाद मुसलसल जो ये 2-3 महीने रहे हैं, बहुत सारे फार्मासिस्ट हैं जो मेरे साथ अटैच रहे हैं। और बड़े पैमाने पे अक्रॉस पाकिस्तान में लोगों को ये मैसेज देता रहा हूँ कि ये 2 या 3 महीने हैं या 3 से 4 महीने का गैप होता है कि जिसके अंदर एप्लीकेशन की स्क्रूटनी होती है, उसके बाद आपकी तैयारी का प्रोसेस होता है। जितना आप 2 या 3 महीने का आप अपने पास टारगेट रखें, इसमें आपने तैयारी करनी है स्लोली स्टडीली। इससे ज़्यादा जो भी होगा वो बोनस होगा। कई लोग जो थे वो प्रिपेयर नहीं थे मेंटली तौर पे कि वो ड्रैप का टेस्ट अनाउंस हो जाएगा, लेकिन एकदम से वो डेट्स आ गई और उनको पता चला कि जी हफ्ते 10 दिन बाद ड्रैप का टेस्ट है। तो आधे लोग जिन्होंने प्रिपेयर इतना अच्छे से नहीं किया था वो पैनिक हो गए और वो कह रहे हैं कि जी हमें टेस्ट नहीं देना। मैं उन्हें कहूँगा कि ये सीट्स का पता नहीं होता, ये 2 साल बाद आएँ, 4 साल बाद आएँ, 6 साल बाद आएँ और इतने बड़ी ज़्यादा सीट्स। तो आप टेस्ट ज़रूर अपना दें, क्योंकि आप ये मिस कर जाएंगे और हो सकता है कि आपके साथ वाला आपके उठता बैठता जो दोस्त था, जो आपसे थोड़ा सा पढ़ाई में भी कम था, वो टेस्ट दे के पास हो जाए और आप बाद में इस रिग्रेट में रहें कि जी मैं तो बेहतर था, तो ये तो मैं भी क्लियर कर सकता था, लेकिन उसके बाद आपके पास कोई चांस नहीं होगा। तो ये टेस्ट आपने लाजमी देना है, चाहे आपकी प्रिपरेशन है नहीं है, ज़्यादा है कम है, आपने टेस्ट लाजमी देना है, ठीक है। और जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं वो उनका नॉलेज चूँकि वैसे ही फ्रेश है, तो कोशिश करें कि आप थोड़ा बहुत गो थ्रू कर लें या एक बार अपनी नज़र से गुजार लें चीज़ों को। फोरेंसिक का पोर्शन मेजर है, वो आप ज़रूर कवर करें। ड्राइव लिंक के अंदर आपको ICH WHO की गाइडलाइंस दी हैं वो करें। फार्मा एसिड की बुक है, फोरेंसिक की बुक है, मॉडल पेपर्स की, उसको प्रैक्टिस करके ज़रूर जाएं। और अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ फिर भी अल्लाह का नाम लेके आप टेस्ट देने ज़रूर जाएं। लाइक भाई, इसके अलावा मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप इतना लोगों को क्यों मोटिवेट करते हैं? हालांकि फ्रेश ग्रेजुएट हों या जो पहले से ग्रेजुएट कर चुके हैं तो उनका टेस्ट देने का कोई मूड नहीं होता, लेकिन आप फिर भी माशाल्लाह आप उनको मोटिवेट करते रहते हैं कि ये वाला टेस्ट दें, ये करें, वो करें, तो इसके पीछे क्या राज है? अच्छा, इसके पीछे ना स्टोरी है, स्ट्रगल है वो वाली जो शायद मैंने अपने टाइम पे की थी। और मैं सारे जो लोग कहीं इस्टेब्लिश थे उनको देखता था और उनको उनसे मदद मांगने के लिए या पूछने के लिए कि आपने ये कैसे किया, और बड़े हाफ हार्टेडली लोग गाइड करते थे कि मैंने ये बड़ा तैयारी की और आप ये पढ़ लेना तो बस हो जाएगा। लेकिन जो हमारा यंग ग्रेजुएट है या कोई जो हमारे जो एस्पायरिंग कैंडिडेट है वो कहते हैं कि हमें प्रॉपर गाइडेंस चाहिए। और फ्रेश ग्रेजुएट्स की इतनी अप्रोच नहीं है कि वो उन सारे मेंटोर्स के पास उन तक जाएं और वो आपको तफसीलन गाइड करें सारा कुछ। मेरी कोशिश ये थी कि मैं सब कुछ एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा कर दूं। मतलब मैंने मॉडल पेपर्स की बुक जब लिखी तो सबसे पहले वो सवाल जो लोग पूछना चाहते थे किसी भी मेंटोर से कि आपने कहाँ से पढ़ा था, कितना पढ़ा था, कौन सी बुक्स यूज़ की थी, यूनिवर्सिटी में कितना टाइम पढ़ते थे, आपने अपने एग्ज़ाम्स के लिए कितना पढ़ा, आप अगर हों तो क्या मशवरा देंगे, वो सारा इंटरव्यू मैंने क्वेश्चन पेपर बनाया और मैंने वो सारे मेंटोर से वो सॉल्व करवाया और वो अपनी बुक के अंदर पब्लिश किया और साथ उनकी ईमेल और कांटेक्ट किया कि कोई भी फार्मासिस्ट जिसकी रसाई नहीं है उन तक, वो खुद घर बैठे तक आप तक पहुंच जाएं और आपके सारे सवालों के जवाब दे दें। साथ ही साथ मैंने जो फार्मा एसिड की बुक लिखी उसके अंदर पूरे सिलेबस को कंपाइल कर दिया ताकि किसी के पास कोई बहाना ना हो, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं ये चाहता हूँ कि अगर हमें सिस्टम को चेंज करना है, ठीक है, तो हमें सिस्टम का हिस्सा बनना पड़ेगा, ना कि हमें दूर बैठ के उस पर तनकीद करते रहें। अगर सिस्टम को तब्दील करना है तो सिस्टम के अंदर एंटर होना पड़ेगा, ठीक है। मतलब मैंने भी कई ऐसी पोजीशंस पे जब काम किया, मुझे लगा शायद मैं इसके लिए मिसफिट हूँ, मैं नहीं कर सकता इस सिस्टम में, लेकिन फिर मैंने सोचा अगर मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा, कोई रिप्लेस करेगा मुझे और फिर आगे शायद उस सिस्टम का हिस्सा बन जाए और उसी दलदल में फंस जाए। तो कई बार आपको, अब आप पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने सेक्शन नंबर 18 पढ़ा है पावर्स ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर का, आपने ड्रग एक्ट 1976 में, उसमें हमें गजेटेड पावर्स दी जाती हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन क्या फ़ायदा अगर हम उस पावर्स को एक्सरसाइज करके कोई चेंज ना लेके आएँ और पावर्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल्स या लॉ हो लेकिन उससे कोई तब्दीली ना ला सकें। तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरे लाइक माइंडेड लोग हैं, जो मेरे चीज़ पे मेरे दिमाग को समझ के उस चीज़ को प्लान करके पढ़ के इस सिस्टम का हिस्सा बने और मेरे साथ कनेक्ट करें और फिर हम मिल के एक बड़े लेवल पे इस तरह की पॉलिसी या इस तरह की चीज़ हम ड्राफ्ट करें कि हम उसको इम्प्लीमेंट करवा के अपने फार्मेसी प्रोफेशन के अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली लेके आ सकें। तो तभी हो सकता है कि जब सारे ग्रेजुएट और जो यंगस्टर्स हैं जो मुझे शायद समझ सकते हैं वो मुझे ज्वाइन करेंगे। और मैं अकेला चला था उस वक्त, लेकिन अब मेरे पास पूरे पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे फार्मेसिस्ट हैं जो मेरे साथ अटैच हैं और ये जो स्ट्रेंथ है ये तभी मैं दिखाऊंगा
जब स्ट्रेंथ दिखाने का टाइम आएगा।